मजीद हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे, एक बार फिर से मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं, क्या समझते हैं, क्या कोई नताइज आएंगे या फिर पहले की तरह बगैर किसी नतीजे खत्म होंगे? देखें, ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक हट दर्मी दिखा रहे हैं अफगान तालिबान रजीम, या पीछे से वो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं या जो हम समझते हैं कि इंडिया की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होंगी। फिर अफगान तालिबान के अंदर आपस में इख्तिलाफात हैं, तो वहाँ पे भी दो राय है। लेकिन ताहम देखें जी, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की तरफ से एक क्लैरिटी है, हमारे जो स्टांस है बड़ा क्लियर है और जस्टिफाइड है, और जिसका हमारी डिमांड ये है कि अफगान तालिबान जो है वो इंश्योर करे अफगान सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और तो ताहम ऐसा मुमकिन अभी बज़ाहिर इनके दोहरा मयार की वजह से नजर नहीं आ रहा है। लेकिन देखें, पाकिस्तान ने इनको बड़ा एक वाज़ेह तौर पर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया और कैटेगोरिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्शल मुनीर ने भी कहा, और सब्सिक्वेंटली भी हमने देखा कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी पे और सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स पे और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और पाकिस्तान अगर कोई भी दहशतगर्द जो ये सीज फायर है, दिस इज कंडीशनल, अगर कोई वाकया होता है उसके ताने बाने अफगानिस्तान से एस्टेब्लिश होते हैं तो यकीनन उसके भरपूर जवाब जाएगा। ताहम ये इस बात का भी पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है, वह अफगान अवाम की फलाह बहबूद चाहता है। लेकिन अफगान तालिबान रजीम एक सेल्फ इम्पोज अथॉरिटी है, क्योंकि वो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग मेजॉरिटी। इवन 42% पश्तून में भी ये पूरे इनके साथ कोई सपोर्ट में नहीं है। 58% पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट से बाहर बैठी हुई है। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इन जो बातचीत मुज़ाकरात को बड़े करीब से देख रही है, और इससे पता भी चलेगा कि हाउ रिस्पॉन्सिबल जो अफगान गवर्नमेंट तवक्को इंटरनेशनल कम्युनिटी कर रही थी, क्या वो पूरे वादे कर पाएगी। और दोहा एकार्ड जो पहला हुआ था 2021, अभी उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। सो ऑनर्स नो लाइज विद अफगान तालिबान रजीम, वो किस तरह इसको लेके चलते हैं। अच्छा मसूद खान साहब, जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान का स्टांस जो है वो क्लियर है, लेकिन अफगान तालिबान का स्टांस जो है वो अब तक कुछ समझ नहीं आता, तो कितने मानी खेज होंगे ये मुज़ाकरात, कितने इम्पैक्टफुल हो सकते हैं? अफगान तालिबान का देखें, मसला क्या है कि वहाँ पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कंधारियों की डिफरेंट सोच है, हक्कानियों की डिफरेंट सोच है। पहली दफा जब बातचीत हुई तो मुल्ला याकूब गए थे, तो ही वॉज रिप्रेजेंटिंग कंधार। बाद में आपने देखा कि जो इस्तांबुल में जो बातचीत हुई उसमें रहमतुल्लाह नजीब गए, तो ही वॉज रिप्रेजेंटिंग हक्कानी। अब इस दफा दोनों मिक्स होके गए हैं। अनस हक्कानी जो सराज हक्कानी का भाई है वो भी बैठा हुआ है, कंधार के लोग भी बैठे हुए हैं। और फिर पीछे से आप देखें कि ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। रिसेंटली इनके जो इंडियन इजरायली एम्बेसडर जो फॉरेन मिनिस्टर 5 अक्टूबर को उन्होंने इंडिया का नवंबर को जो इंडिया का विजिट किया है, सो वो एक अलायंस भी बजाय लग रहा है, और उनकी कोशिश यही होगी, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट पर एंगेज रहे। तो क्लैरिटी है, और इसमें देखें कि अफगान तालिबान पर डिपेंड करता है क्या वो अपने लोगों की वेलफेयर चाहते हैं या फलाह बहबूद चाहते हैं। वो चाहते हैं या इसी तरह भूख से और इन्फ्लेशन से और मुश्किलात के सामने वो जिस तरीके से 1979 के बाद से करते आ रहे हैं वो इस तरह करते रहे। लेकिन ताहम पाकिस्तान का अच्छा ख्याल है अफगान अवाम के लिए। लेकिन अगर यही इस तरह के हालात रहे तो पाकिस्तान के पास बहुत सारे लिवरेजेस हैं, पाकिस्तान के न्यूज़ और अगेंस्ट अफगानिस्तान और अफगानिस्तान पर घुटनों पर ला सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि ताने बाने इंडिया से मिलते, यानी कि जो मार्का हक था उसकी शिकस्त जो है वो भारत को हजम नहीं हुई, प्रॉक्सी वॉर की तरफ जो इंडिया ये बढ़ चुका है और लड़ रहा है, तो अफगान तालिबान को इसके क्या एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से जो अफगान तालिबान है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं या उनकी बात सुन रहे हैं? देखें, अफगान तालिबान तो देखें बात ये है कि एक तो ये प्रॉक्सी जितना अफगानिस्तान में है वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर एज ए प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे, एज ए बेड लेवरेज के तौर पे अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जो इलीगल स्पेक्ट्रम यहाँ से चल रहा है वो चाहते हैं और बॉर्डर्स को ओपन हो, और ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड के आड़ में जो स्मगलिंग हो रही है, जो इलीगल स्पेक्ट्रम हो रही है, जो हवाला हुंडी के जरिए फंडिंग हो रही है, तो वो कहते हैं ये कंटिन्यू रहे, उनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट रहे। और द सेम टाइम दे वांट टू जो है ना एक्सपोर्ट देयर ब्रांड ऑफ इस्लाम जो वहाँ पे वो अफगानिस्तान में लेके आए हुए हैं,
وہ ہمارے اسٹوائل فاٹا میں لے کے آنا چاہتے ہیں. حقانیوں کو بھی بڑا انٹرسٹ ہے فاٹا میں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فال بیک پوزیشن سے اگر ان کو ایسا سول وار ہوتی ہے. سو انڈیا دیکھے دوبارہ جی ابھی یہ جو ہے افغانستان کا متقی صاحب گئے تھے، وہ 8 دن انڈیا میں کیا کر کے آئے. کوئی فارن منسٹر کسی ملک میں 2 دن سے زیادہ ٹھہرتا نہیں ہے. یہ 8 دن گھوم پھر کے وہاں پہ. سو ہم سمجھتے ہیں جو پیچھے اٹیکس ہوئے 5-6 اکتوبر کو دوز ور دی انڈین انسٹیگیٹڈ اٹیکس تھے، اور ابھی بھی یہ انڈیا کے اس پہ آگے ہیں. ہمیں سگنلنگ کر رہے تھے کہ ہمارے جو ہم نے اسٹیبلش کیا ہے، لیکن ان کو دیکھے افغانستان کو بڑا واضح ہے. پاکستان نے اپنی کیپیبلٹی دکھائی ہے، ڈیمانسٹریٹ کی ہے، اور اپنا ریزالو بھی شو کیا ہے. قوم کا کیا ریزالو ہے؟ جب ہم نے سٹرائکس کیے ہیں کندہار میں، کابل میں، تو ہم نے میسج دیا کہ پریسیشن سٹرائکس پہ ہم تو ہر بندے کو ڈھونڈ کے ہم اس کے پیچھے جا سکتے ہیں. سو اٹ از ان دی بیسٹ انٹرسٹ ہے افغانستان کے، اگر اپنے عوام کی فلاح بہبود چاہتے ہیں تو میرا خیال میں پھر وہ پاکستان کی جو ڈیمانڈز ہے جو جسٹیفائڈ ہے، کلیئر ہے اور حق پہ ڈیمانڈز ہیں کہ افغان سائل ایک تو استعمال نہیں ہونے چاہیے پاکستان کے خلاف. سیکنڈ جو ہے جو ٹیررسٹ کمانڈر سو کال وہاں پہ ان کو اریسٹ کر کے پاکستان کے حوالے کر دے. تیسری چیز یہ بھی ہے کہ جو یہ لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں افغان طالبان جو ان ٹیررسٹ کو، وہ بھی یہ اس کو ڈسکنٹینیو کریں. جی ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، شامل گفتگو تھے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرے تھے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا.